देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। आइए आते हैं देश के दूसरे उस चमचुतिये के बारे में बात करने के लिए जो अपने आप को प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर समझता था। अपने आप को बवासीर और बिहार के नाम से चर्चित कराने के बाद इस आदमी के कांड की कहानी किसी से छुपी नहीं है। दरअसल वो भाजपा का छूटा हुआ, एक छोटा चड्डी पहना हुआ, हाफ चड्डी पहना हुआ एक कार्यकर्ता था। दरअसल वो बिहार के अंदर जेडीयू आरजेडी की गठबंधन की सरकार को पचा ही नहीं पा रहा था। यही कारण था कि उसे मकसद दे दिया गया, एक उद्देश्य दे दिया गया, एक टारगेट दे दिया गया कि भैया तुमको इस सरकार को बदनाम करना है, चाहे किसी भी स्तर पर जाकर। इसी दौरान होली का पर्व आया, तमिलनाडु के अंदर बिहारियों की पिटाई का मामला उठा, तो इसने हाथों हाथ उस आग में घी डालने का काम किया, जिसका खामियाजा था कि आज वो तमिलनाडु की जेल में रासुका जैसी गंभीर धाराओं में अंदर है। लेकिन इसका खेला तेजस्वी ने नहीं किया था, इसका खेला किया था बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। उसी राज्य के मुख्यमंत्री के गरिया के आप उसको और पिलवाने की तैयारी नहीं करते। खैर, ये सब बातें आपके समझ के बाहर है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक युवा नेता तैयार हो रहा था जो कि अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कह रहा था, दरअसल ये बात बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। दरअसल ऐसा है कि अगर इनको भारतीय जनता पार्टी के नेता का टिकट दिया जाए तो ये किसी न किसी सीट से तो लड़ेंगे। दरअसल बिहार इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पैक है, किसकी सीट बदली जाएगी, और ऊपर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार। 20-20 साल से पार्टी में कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं उन लोगों को एक असुरक्षा की भावना डेवलप हुई कि कल का आया लोंडा एक यूट्यूबर हमारे जगह को रिप्लेस करेगा। करोड़ों रुपया खर्चा किया, कितने ही आपराधिक एफआईआर अपने ऊपर झेले, आंदोलन में लाठियां खाई, और एक कल का आया लोंडा मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाएगा तो हम यहाँ का झंडा हिलाने के लिए बैठे हैं। यही किरकिरी मनीष कश्यप को खा गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला कि बहुत बेहतरीन मौका है, अगर इसका खेला कर दिया जाए तो बिल फटेगा तेजस्वी यादव पर, लेकिन काम हमारा हो जाएगा। कल को ये जो कचरा है ये बिहार से साफ हो जाएगा, विधानसभा चुनाव के बाद ये छूटेगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर हम आंदोलन भी करेंगे, मनीष कश्यप का समर्थन भी करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप जेल से ना आए इसकी भी पूरी व्यवस्था रखेंगे ताकि चुनाव के अंदर मनीष कश्यप के नाम को भुनाकर उसकी जो संवेदनाएं हैं लोगों के अंदर डालकर वोट खींचा जा सके। चट भी अपनी पट भी अपनी, यही तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर ऐसा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर मनीष कश्यप का समर्थन करती, आज जो मनीष कश्यप का गृह जिला है वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है कम से कम उसको सजा दिलाने के लिए इस तरह के केस को आगे बढ़ाने की बात तो न करते। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र यह दिखाता है कि आपकी उपयोगिता खत्म, आप उस निरोध की तरह संडास में बहा दिए जाएंगे, जिस तरह से मनीष कश्यप नाम का कौन समय तमिलनाडु के संडासों में बहा दिया गया है। दरअसल आप लोग इस राजनीति को नहीं समझ पाते हैं। आप एक भावनात्मक तरीके से किसी से जुड़ते हैं, आप आंदोलन करेंगे, लेकिन उसका असर उसके सकारात्मक पड़ेगा कि नकारात्मक, इसकी आप चर्चा ही नहीं करते, इसकी चिंतन ही नहीं करते। यही कारण है कि दिन पर दिन आप लोग मनीष कश्यप की जो गले की जो रस्सी है उसको टाइट ही किए जा रहे हैं, चाहे स्टालिन को गाली देके, चाहे ट्विटर पर ट्रेंड चलाकर। कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तरीके से ही सॉल्व होगी।